हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हिंदी इंग्लिश 12 खड़ी और रटाएंगे नहीं आपको। आज हम आपको बनाना ही सिखाएंगे जिससे कभी भी आपको 12 खड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सबसे पहले देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वर जितने भी होते हैं उनकी सबकी मात्राएं जब हम व्यंजनों पे लगाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं 12 खड़ी। पहले देखते हैं हम मात्राएं और स्वर। अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। इनको हम बोलते हैं सबको स्वर। और इन्हीं की मात्राएं जब व्यंजनों पे लगती हैं तो उसी को बोलते हैं 12 खड़ी। अब अ से क्या बनाते हैं? ए, बड़े आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटे ऊ से यू, बड़े ऊ से डबल ओ, छोटी ए से ई, बड़ी ए से ए आई, छोटे ओ से ओ, बड़े ओ से ए यू, छोटी अंग से ए एन, बड़ी अंग से ए एच। अब हम लिखते हैं व्यंजन। क एक व्यंजन है। क से ज्ञ तक सारे व्यंजन ही होते हैं। क तो क से हम कभी भी जब सिंगल अक्षर लिखते हैं तो उस अक्षर के साथ हम ए जरूर लगाते हैं। जैसे क तो क से बनाते हैं के, और ए अगर लगाएंगे तो अब हम उसको पूरा क मानेंगे, नहीं तो अगर के बनाएंगे तो हम उसको हमेशा आधा अक्षर ही मानते हैं। ठीक है। का, अगर किसी भी अक्षर पे आ की मात्रा लगी हुई है तो हम ए लगाएंगे, अगर नहीं लगी हुई है फिर भी हम ए लगाएंगे। अगर जब भी हम कोई नाम लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाते हैं, बाकी सारे अक्षरों में ए लगाते हैं। अब देखते हैं के, तो क से क्या बनाते हैं? के, और छोटी ई की इस पे मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई से क्या बनाएंगे? आई। तो का से बना दीजिए के और छोटी ई से बनाइए, चाहे छोटी ई की मात्रा के लिए बनाइए, आप हमेशा आई ही बनाएंगे, आई। ठीक है। तो के आई, तो इस पे हम इसको हम पढ़ेंगे के। अगर केवल आई बनी होती तो हम इसको पढ़ते ई, अगर के आई बनी हुई है तो हम इसको पढ़ेंगे के, क्योंकि का के साथ आई आई है इसलिए हम इसको छोटी ई की मात्रा के साथ पढ़ेंगे के। अब की, अगर के बना है और डबल ई बनी है तो का से आप समझ जाइए, का से बनता है के और डबल ई से बनता है बड़ी ई। तो इस पे मतलब का पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो आप समझ जाइए इसको हम पढ़ेंगे की। को, तो के से बनाएंगे क और यू से क्या बनाते हैं? ऊ। तो आप समझ जाइए क के साथ यू आया है, इसका मतलब क पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो उसको मिला के पढ़ दीजिए। तो मिला के पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे को, यानी क का भी साउंड और छोटे ऊ की मात्रा का भी साउंड। कू, के डबल ओ, यानी डबल ओ आया है तो आप समझ जाइए क से बनाते हैं के और डबल ओ से बनाते हैं ऊ, बड़ा ऊ। तो समझ जाइए आप इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको पढ़ेंगे कू। के, अगर के और ई बनी हुई है तो आप समझ जाइए क से बनाएंगे के और ई से क्या बनाते हैं? छोटी ए। तो छोटी ए के लिए ई और क के लिए के, यानी के ई, इसको हम पढ़ेंगे के। कै, तो क से बनाएंगे के और ऐ, यानी बड़ी ए की मात्रा है इस पे तो बड़ी ए से क्या बनाते हैं? चाहे बड़ी ए से बनाइए चाहे बड़ी ए की मात्रा लगी हो वहाँ पे लगाइए, हम हमेशा लगाएंगे ए आई। तो हम इसको पढ़ेंगे कै। को, अब क से बनाएंगे के और ओ से बनाते हैं ओ, चाहे ओ से बनाइए ओ, चाहे ओ की मात्रा के लिए लगाइए, फिर भी हम पूरा ही लगाएंगे ओ। ठीक है। यानी काव।
क से बनाएंगे के और औ की मात्रा के लिए ए यू, कौ, कंग। क से बनाएंगे हम के और छोटी अंक की इस पे बिंदी लगी हुई है, तो छोटी अंक से क्या बनाते हैं ए एन। चाहे छोटी अंक से ए एन बनाइए, चाहे उसकी किसी भी अक्षर पे मात्रा लगी हुई है तो पहले उस अक्षर को बनाइए, उसके बाद अंक की मात्रा से जो बनाते हैं अंक से बनाते हैं वो लिख दीजिए। जैसे कम कंग लिखा हुआ है कंग, तो इस पे हम बनाएंगे के ए एन, कंग। ठीक है। कह, तो क से बनाएंगे के और ए एच से बनाएंगे अह, तो के ए एच, इसको हम पढ़ेंगे कह। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए। क, का, के, की, के, कु, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कह। चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, अब तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से चलो एक बार और समझाते हैं ख के साथ। ठीक है। ख से हम क्या बनाते हैं के एच ए, और अगर खा लिख दिया फिर भी हम क्या लिखेंगे के एच ए। इसके बाद खे, तो आपको मैंने पहले बताया क के साथ, उसी तरह से सेम इसमें खे। तो ख से बनाएंगे के एच और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं, छोटी ई से क्या बनाते हैं आई, तो के एच आई, तो आप समझ जाइए इस पे छोटी ई की मात्रा है। खी, के एच डबल ई, तो डबल ई से क्या बनाते हैं बड़ी ई, और के एच से ख बनाते हैं, तो आप समझ जाइए आगे ख बना हुआ है और डबल ई लगी हुई है, तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे खी। के एच यू, तो के एच से बनाते हैं ख और इस पे यू लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए यू से बनाते हैं ऊ, यानी छोटा ऊ, तो इस पे ख पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको पढ़ेंगे खो, खू। ख से बनाएंगे के एच और बड़े ऊ से क्या बनाते हैं डबल ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे खू, के एच डबल ओ, खू। खे, के एच और ए से क्या बनाते हैं ई, तो ई लगा देंगे के एच ई, तो इसको हम पढ़ेंगे खे। खे, के एच ए आई, ख से बनाएंगे के एच और आई की मात्रा के लिए लगाएंगे ए आई, तो इसको हम पढ़ेंगे खे। खो, तो ख से बनाते हैं के एच और ओ से बनाते हैं ओ, तो अगर के एच के साथ ओ जोड़ दिया तो आप समझ जाइए इस पे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको पढ़ेंगे खो, खो। अब ख से बनाते हैं के एच और औ से बनाते हैं ए यू, तो आप समझ जाइए ख से बना के एच से बनाते हैं ख और औ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए यू, तो हम इसको पढ़ेंगे खो, खंग। ख से बनाएंगे के एच और अंक की बिंदी के लिए लगाते हैं ए एन, खह। ख से बनाएंगे के एच और अह से बनाते हैं ए एच, यानी के एच ए एच, इसको हम पढ़ेंगे खह। अब ग को देखते हैं। ग से बनाएंगे जी ए, या फिर अगर मैंने गा लिख दिया फिर भी बनाएंगे जी ए, क्योंकि हम सिंगल अगर ग बना होगा सिंगल अक्षर के साथ हमेशा ए लगाते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। अगर हम ए नहीं लगाएंगे तो उसका आधा उच्चारण होता है। हिंदी वर्डों में तो अगर लिखा जाए तो उसको आधा अक्षर लिखते हैं, जैसे ग को आधा बनाएंगे तो आधा ग बन जाता है, लेकिन अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो अगर उसको जैसे ग से बनाते हैं जी ए, तो अगर ए हटा दिया केवल जी बना दिया तो इसका मतलब हो गया आधा अक्षर। ग और मात्रा के लिए आगे डंडा के लिए जी ए, गा। ठीक है। गे, अब ग से बनाएंगे जी, अब छोटी ई से बनाते हैं आई, तो आप समझ जाइए गा से जी बनता है और छोटी आई से ई बनाते हैं, सॉरी आई बनाते हैं, तो इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे गे, जी डबल ई।
जी से बनाते हैं ग, और बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई। तो जी डबल ई, यानी इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी ई की मात्रा को क्या पढ़ेंगे? गी। गो, जी ग से बनाएंगे जी, और छोटे ऊ से बनाते हैं यू, तो जी यू, इसको हम पढ़ेंगे गो। गू, तो ग से बनाएंगे जी, और डबल ओ के लिए क्या बनता है डबल ओ से? बड़ा ऊ। तो समझ जाइए, ग से बनाएंगे, सॉरी जी से बनाएंगे ग, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, इसको हम पढ़ेंगे गू। गे, ग से बनाएंगे जी, और ए की मात्रा के लिए ई, छोटी ए से क्या बनता है? ई, तो जी ई, इसको हम पढ़ेंगे गे। जी ए आई, यानी गए। गो, जी से बनाएंगे ग, और ओ से बनाते हैं ओ, आप समझ जाइए, ग पे ओ की मात्रा है, तो इसको हम पढ़ेंगे गो। जी ए यू, तो जी से बनाएंगे ग, और ए यू से क्या बनाते हैं? आओ, यानी बड़ा ओ, तो हम इसको पढ़ेंगे गौ। गंग, ग से बनाएंगे जी, और अंग से क्या बनाते हैं? ए एन, जी ए एन, इसको हम पढ़ेंगे गंग। गह, जी ए एच, यानी ग से बनाएंगे जी, और अह से बनाते हैं ए एच, तो हम इसको पढ़ेंगे गह। अब एक बार समझ लीजिए दोबारा, क, का, के, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। ख, खा, खे, खी, खु, खू, खे, खै, खो, खौ, खं, खह। ग, गा, गे, गी, गु, गू, गे, गै, गो, गौ, गंग, गह। अब इसी तरह से जिस पे जिसकी मात्रा लगी हुई है, जैसे क पे लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो का से बनाते हैं के, और छोटी ई से क्या बनाते हैं? आई, तो के आई लिख दीजिए, उसको पढ़ेंगे के। और जैसे गी पे मात्रा लगी हुई है, गी पे किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई, गी, तो ग से बनाएंगे जी, और बड़ी ई से क्या बनाते हैं? डबल ई, तो जी डबल ई, उसको हम पढ़ेंगे गी। अगर ख पे मैंने ओ की मात्रा लगाई, तो क्या पढ़ेंगे उसको? खो। अब ख से क्या बनाते हैं? के एच, और ओ से क्या बनाते हैं? ओ, तो इसको बनाएंगे के एच ओ, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? खो। अब जैसे हमने क पे लगाई आई की मात्रा, तो आप कैसे बनाएंगे? क से बनाएंगे के, और आई से क्या बनाते हैं? ए आई, यानी कै। अगर का पे हमने औ की मात्रा लगा दी, तो उसको आप कैसे बनाएंगे? क को बनाएंगे के से, और औ की मात्रा से औ से क्या बनाते हैं? ए यू, यानी के ए यू, इसको हम पढ़ेंगे कौ। अगर आपको आ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो नहीं आता है, तो इससे पहले मैंने वीडियो दी हुई है, पहले आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए। आप शुरू में ही क से लेके ज्ञ तक एक वीडियो, इसी वीडियो को देखने के बाद में ही आप खुद से 12 खड़ी बनाना सीख जाएंगे। अगर 12 खड़ी बनाना आ गया आपको, तो समझ जाइए आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।